तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। आई होप आपकी 12th की एग्ज़ाम बहुत अच्छी चल रही होगी या फिर चली गई होगी। ये वीडियोस जो है मतलब मैं नहीं जानता कि आप ये कब देखोगे। मतलब हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 12th की एग्ज़ाम चल रही है तब देखे, या फिर आधे बच्चे 12th के एग्ज़ाम के बाद। तो जब भी देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों की यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई हो, या फिर अभी अभी आपकी आँख खुली कि भाई आर्किटेक्चर करना है और भैया फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, सेकंड अटेम्प्ट देना है, तो कैसे दे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, प्लीज़ बताओ। तो मैं हर साल बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत हेल्प करती है। और हर साल मेरी बताई हुई मोस्ट ऑफ द चीज़ें एग्जाम में तो पूछती है या फिर आप लोग को बहुत हेल्प करती है। अब जैसे हम लोग एक स्पेशल चीज़ करते हैं, वो होती है हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो सीरीज़ होती है, जहाँ पे हम आपको सिलेबस बताते हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं टेलीग्राम के थ्रू, बहुत सारी जो हमारे सोशल मीडिया से उसके थ्रू। तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो कि होने वाली है टेलीग्राम की लिंक, मतलब टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको सबसे पहले आप ज्वाइन कर लो। अब दूसरी स्टेप क्या होने वाली है, दूसरी स्टेप आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना हो, तो आपको उसको प्रॉपर लिखनी है, शॉर्ट डाउन करनी है, क्योंकि भाई ऐसे हवे में एग्जाम नहीं देनी है ना। सेकंड अटेम्प्ट प्रॉपर देना है। हो सकता है ये वीडियो वो लोग भी देखे जो ड्रॉपर हो, जिन्होंने ड्रॉप लिया हो, अब उनको अपना बेस्ट देना है, जो कि अपना बेस्ट फिर से ये जो सेकंड अटेम्प्ट है आपके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आप सबसे पहले आपको एक फर्स्ट स्टेप करनी है कि आपने पेन पेपर लेके बैठ गया। अब शांत हो जाओ, इस वीडियो को एकदम शांति से देखो। मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है ना, बाकी भी चीज़ें लाइक एन्जॉयमेंट, दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया, बट ये फिलहाल 2 महीने जो है, इस 2 महीने को आपके लिए, सिर्फ आपके लिए रखो। ये 2 महीने को प्रिजर्व करके रखो। ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं आप टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि कैसा है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। अब ये जो 2 महीने बचे प्रॉपर आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने हैं। 2 महीने अगर सोशल मीडिया अगर आप नहीं रहे तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो भाई, आप अपन कोई सेलिब्रिटी स्टार नहीं है कि न्यूज़ आ जाएगी कि सोशल मीडिया पे नहीं है या फिर बहुत बर्बाद हो जाएगी चीज़ें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ना ही हम कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि हमें कंटेंट डालना ज़रूरी है। अगर मैंने फ़ोटो पोस्ट नहीं किया या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं किया, अपलोड एक्टिव नहीं रहा, तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप आर्किटेक्चर में आ रहे हो तो आपका माइंडसेट अभी हसलर वाला होना चाहिए। तो सारे सोशल मीडिया से अभी फ़िलहाल दूर हो जाओ। बाबू शोना को अभी फ़िलहाल स्विच ऑफ पे रखो, उनको बोलो कि भाई एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। बाकी दोस्त बंधुओं को बोलो कि भाई करते हैं पार्टी, एक बार रिजल्ट आने दो, 99% की पार्टी फोड़ते हैं ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना ट्रैक पे आ जाओ, शांति से समझो ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सब बता देंगे, बट ये कोई नहीं बताएगा कि भाई क्या नहीं करना है ना। सब बता देंगे क्या करना है, सब बताएंगे, क्या नहीं करना है बहुत कम लोग बताएंगे। क्योंकि रात है तो दिन भी आएगा, असफलता है तो सफलता भी मिलेगी, बट उसके लिए बहुत जलना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सफलता मिलेगी। और वो सफलता मिलने के लिए आपको बहुत हसल करनी है। अब ये हसल करने के लिए ये जो 2 महीने, इस 2 महीने पे पूरा फोकस आपका इस एग्ज़ाम पर होना चाहिए। आपको सिर्फ आपके दिमाग में जेईई मेंस पेपर 2 और सिर्फ नाटा ही याद आना चाहिए। आप सो रहे हो तो जेईई मेंस पेपर 2, उठ रहे हो तो नाटा। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ ये 2 महीने में आपको कितना फोड़ना है, क्या परसेंटाइल आपको लाना है, कितना रैंक आपको लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, मेरे लिए कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि भाई सिर्फ एनआईटी में जाओ, एसपीए में जाओ। बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपकी एक कैटेगरी होती है, आपकी एक चॉइस होती है। आपको पता होता है कि भाई हाँ, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, तो इस कॉलेज में जाना चाहिए। तो थर्ड आपका स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड आपका स्टेप होना चाहिए कॉलेज के बारे में सोचना कि मेरे को इसी कॉलेज में जाना है। क्योंकि जब आप कॉलेज सेट कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं तब आप अपनी रैंकिंग प्लस परसेंटाइल भी सेट कर लेते हो। क्योंकि भाई अगर मैं एसपीए दिल्ली सोच रहा हूँ या फिर सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सोच रहा हूँ, तो मेरे को 70 परसेंटाइल में तो नहीं मिलने वाला है कॉलेज। मतलब मेरे को 15,000, 16,000, 18,000 रैंकिंग पे तो नहीं मिलने वाला है कॉलेज, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि सबसे पहले आप अपना कॉलेज सेट कर लो। अब 1000 सीट है, लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको तगड़ा फोड़ना पड़ेगा। मतलब 1000 के अंदर रैंकिंग लानी है। अब 1000 के अंदर भी अगर रैंकिंग लानी है, उसमें भी कॉलेज वाइज प्लेसमेंट वो होगी, प्रेफरेंस होगी कि इस कॉलेज के लिए यार इतनी रैंकिंग चाहिए होती है, इस कॉलेज के लिए इतनी रैंकिंग चाहिए होती है।
तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज को सेट करें ना, उस कॉलेज के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो लिस्ट में 3 कॉलेज रखो बेस्ट, मैं बोलूँगा कि 3 कॉलेज बेस्ट होना चाहिए। अब वो कौन से हैं मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ बना के रखी है कॉलेज की, तो एक बार प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना और फिर आप अपने कॉलेज चुनना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कौन से कॉलेज में जाते हो और कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो। इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर में, लोग बोलते हैं कि नहीं है, बट है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई पूरा ही अच्छा है या फिर पूरा ही बुरा है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी बहुत बाद में दूंगा। बट आप समझ के ये चलो कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अब आपने ये सब कर लिया, चौथा स्टेप आपका क्या होगा? अब इस परसेंटाइल और इस रैंकिंग को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक सिलेबस लेके चलना है। अभी सिलेबस कैसे होने वाला है, देखो भाई, आप किताब उठा के लेके चलोगे, कोई भी अगर आप बुक्स उठा के लेके चलोगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस मिल जाएगा। और अब 2 महीने बचे, 2 महीने में आप बोलोगे कि मैं मैथ्स में मेरे को कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, कैलकुलस भी कंप्लीट करना है, तो ये संभव नहीं है। ये लोग बोलते होंगे कि भाई हो जाएगा, कर लेंगे। अगर ऐसा ही होता तो भाई IITian जो है, जो IITs में पहुँचते लोग, वैसे नहीं बन जाते। और अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो तो प्लीज़ ऐसे चैप्टर्स को हाथ भी मत पकड़ना। हम लोग मैथ्स की बात करें बेसिकली, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, ये सब सारी चीज़ें बाद में आएगी। मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैथ्स बढ़ाती है आपकी रैंकिंग, मैथ्स बढ़ाती है आपकी परसेंटाइल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो JEE मेंस पेपर 2 देते, एक एवरेज, मैंने अभी तक जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, उसमें कि बच्चे मैथ्स छोड़ के आ जाते हैं। आई डोंट नो वाई, बट बच्चे छोड़ के आ जाते हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा फट जाती है मैथ्स को लेके। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 5 अगर नॉन नेगेटिव है, तो 20 क्वेश्चन जो नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव मार्किंग वाले, तो 5 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब वो चैप्टर अगर आपका बहुत अच्छे से होके रखा है, तो चैप्टर के लिए आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करोगे। तो अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी गया तो उन 5 क्वेश्चन में से आपके अगर 4 क्वेश्चन भी सही हो गए, 3 क्वेश्चन भी सही हो गए भाई, तो आप समझ रहे हो 12 मार्क आपके ऐसे ही आपको प्राप्त हो रहा है। बचे 20 क्वेश्चन है, तो वो सारे चैप्टर्स पे प्रिपेयर नहीं करना है ना। एक स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जिसके लिए आपको हासिल करनी है, और ऐसा पढ़ना है कि उस क्वेश्चन, उस अगर चैप्टर से कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में, वो आपका बनना चाहिए। अब वो चैप्टर्स कौन से हो गए? एक कॉमन चैप्टर्स अपन लेके चलते हैं, मैट्राइसेस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक, फिर हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, टाइम डिस्टेंस ट्रैवल, जो जिस टाइप के क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गया, जिसमें आपका सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे क्वेश्चन थे। ये सारे आपको करके जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इन मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते ही, 1-1, 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते, तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जिससे आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और आपको फिलहाल जो बच्चे जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, उसके लिए वरदान है। आप समझ रहे हो, वरदान भाई। यहाँ पे ऐसे बंदे जो 5 क्वेश्चन छुड़ा के भी अच्छा परसेंटाइल बना रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं छुड़ाना है, अपने को छुड़ाना है 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको छुड़ा के ना, वो भी सही। इस क्वेश्चन अगर इस तरीके से ट्रैक पे चलोगे, आपके 40 से 50 मार्क्स आपके बनने तय है। और आपको रोज़ की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, रोज़ मतलब हर एक दिन आपको अपना पूरा 100% देना है, पूरा 100% देना है मैथ्स में। एक शेड्यूल बना लो कि भाई सुबह मेरे को मैथ्स थोड़ा बोरिंग होता है, तो एक काम करता हूँ, दिन के उठने के वक्त मैं मैथ्स नहीं बनाऊंगा। मैं मैथ्स बनाऊंगा कब? मैं मैथ्स बनाऊंगा शाम को, है ना, या फिर मैं मैथ्स बनाऊंगा 10 बजे के बाद। बट आपको ये 5 से 7 चैप्टर इतने बेस्ट करके रखने हैं, इतने बेस्ट, इनकी जो वेक्टर 3D से हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये जो छोटे चैप्टर्स है, जो अच्छे वेटेज जो रखते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आते ही है, जो बहुत ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होती है कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फॉर्मूला लाना है तो भाई सिचुएशन क्वेश्चन है, लगा लो, बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में गारंटी होती है कि एक तो सही बनेगा, दूसरी चीज़ आंसर वहीं पे होता है, ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता भी नहीं है, टाइम भी नहीं लेता है, तो अच्छा मार्क्स स्कोरिंग हो जाता है। तो स्मार्ट वर्क करो, गधा मेहनत नहीं करना है इस वक्त। 2 महीने बचे, प्रॉपर पढ़ना है। अब प्रॉपर पढ़ने के लिए इसको लाइन अप पे लाना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मैथ्स खत्म हो गया, अब मैथ्स पढ़ना कहाँ से? अब सर बोलोगे सर ठीक है मैथ्स का तो ये सब चीज़ें करना है, पर मैथ्स की बुक मेरे को बताओ आप कि मैं बनाऊँ कहाँ से। अब आपको करना क्या है, बुक्स कौन सी बनानी है? आपको बुक्स बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना, मैं एकदम प्रॉपर बुक्स बता रहा हूँ, वही बुक्स लेके चलो और उसको ही बनाओ। आपको अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी तो आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल मिल जाएगी कहीं पर भी। PDF आपको अगर आप डालोगे गूगल पर तो आपको आराम से मिल जाएगी। पहली चीज़ तो NCERT बनानी है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको NCERT बनानी है। दूसरा फेज़ आपका रहेगा RD शर्मा का, तीसरा फेज़ रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का। इतने फेज़, अगर ये 3 फेज़ में आप खेल गए ना मैथ्स में,
तो बॉस कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा अच्छे से अच्छा मैथ्स में नंबर स्कोर करने में। आराम से आपके 40 से 50 मार्क बन गए, और नहीं बने तो फिर मेरे को बोलना कि भाई नहीं बन रहा है आपका। इतनी मेहनत करके जाओ बस, और रोज़ अगर 2 महीने तक कंटिन्यू ये करते गए ना, तो जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स आप दूसरों को पढ़ा भी पाओगे, इतने अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। अब तीसरा मतलब अब सेकंड जो हमारा होने वाला है सब्जेक्ट, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना इसमें रट के जाते हैं। देखो भाई, देखो कुछ चीज़ें जो आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, बट ऐसा भी है कि एप्टीट्यूड आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड से आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में निकाल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम गवार वाली, प्रॉपर में बोलो एकदम गवार वाली चीज़ है कि अगर आप रट रहे हो, सिर्फ पूरा एप्टीट्यूड की बुक रट के आ रहे हो और एग्जाम में बना के आ रहे हो, तो भाई ये कहीं पर भी सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर में जब आप प्रॉपर एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना, ये आपके आने वाले पूरे टाइम में आपको साथ देने वाला है, एकेडमिक्स से लेके सारी चीज़ें। मतलब अगर आप प्रॉपर पढ़ के आते हो तो आप 10 बच्चों से 20 बच्चों से अपने क्लास में आगे रहोगे नॉलेज में। तो हम पढ़ते क्यों है? नॉलेज के लिए पढ़ते ना। अगर मार्क्स लाने के लिए पढ़ते तो भाई सिर्फ रट ही रहे होते ना, रट ही रहे होते, और वो रटने से कोई मतलब भी नहीं है। तो अब ये जो 2 महीने बचे, इसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है? करंट अफेयर्स जो है मैं वो आपको टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको डिलीवर करूँगा, तो आप उसको बिल्कुल भी टेंशन, मतलब वीडियोस के थ्रू मैं आपको डिलीवर करूँगा, तो आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड चीज़ हम लोग करने वाले प्रॉपर फुल गाइडेंस हम लोग करने वाले आपको यूट्यूब पर, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ मिनी क्वेश्चंस जो है, मतलब लाइक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो अपलोड करेंगे। बट आपको अपनी तरफ से क्या करना है? आपको अपनी तरफ से पढ़ना है सिविलाइजेशन वाले क्वेश्चन, जैसे सिविलाइजेशन हो गया, अपडेटेड जो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको कहाँ से मिले? आप यूसीट से देख लो, यूसीट के पेपर से, या फिर गेट के जो क्वेश्चन है अपडेटेड वाले, वहाँ से देख लो। जो मैं प्रॉपर नहीं बोलूँ कि पूरा गेट से ही आता है, बट गेट से मोस्ट ऑफ दी सिमिलर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है। अब एप्टीट्यूड में फोल्डिंग वाले क्वेश्चन, रिलेशन ब्लड वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। मोस्ट ऑफ द ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं उसको आपको पढ़ के लेके चलना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है आपको बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स देने वाला है। आपको यहाँ पे पूरे सिलेबस की लिस्ट आ गई होगी एप्टीट्यूड की, वो आपको लेके चलना है, क्योंकि यही पेपर में आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पे यही सारी चीज़ें पूछता है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। ड्राइंग में बहुत बेसिक सा होता है, बट आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी, तो 2 महीने में आपको तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आपके बाद में भी काम आए। ये देखो, स्केचिंग जो है आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ऐसा नहीं कि आपको आगे जाके स्केचिंग ही करनी है, ड्राइंग करनी है, ये सब नहीं करना पड़ता। बट एक क्लैरिटी के लिए आप जब कुछ भी बनाते हो तो आपको स्केच करके दिखाना पड़ता है, बना के दिखाना पड़ता है, तो उस समय ये स्केचिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। बट इतनी भी नहीं कि भाई आपको सिर्फ स्केचिंग करना है आर्किटेक्चर में, ऐसा बिल्कुल ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें जो है आप पूरा टाइम अपना स्केचिंग पे नहीं दे रहे हो, आपको सिर्फ टॉपिक्स उठाने, जैसे 3D कंपोजिशन हो गया। 3D कंपोजिशन में क्या चीज़ें होती है? 2D कंपोजिशन हो गया। 2D कंपोजिशन में क्या होता है? बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बना लो, बहुत टाइप्स ऑफ, मतलब कलर एक प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट ऑफ टाइम कलर में पूछता भी या फिर नहीं भी पूछता है, तो मोस्ट टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन बना लो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एंट व्यू, फिश आई व्यू, बर्ड आई व्यू, ये सारे क्या होते हैं, मतलब एक बार आप अच्छे से देख लो। वैसे तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है कोर्स में कवर करने वाले। अभी कोर्स जो है बेसिकली हम लोग उड़ान बैच 2.0 लेकर आ रहे हैं, जो बेसिकली स्टार्ट होने वाले 10 मार्च से, जहाँ पे बच्चों को मिलेगी एक्सक्लूसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज, जो होगी आपकी जेईई मेंस पेपर 2 प्लस नाटा कंबाइंड। अब यहाँ पे जो मैंने आपको इतनी सारी जो चीज़ें बताया ना, मेरे को नहीं लगता कि एक बच्चा प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाएगा। मतलब चलो 10 बच्चे कर लेंगे बट बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग लाए। क्योंकि अगर बच्चों का सपना सच में एनआईटी और एसपीए में जाने का, तो डिज़ाइन डेली हमेशा उनके साथ खड़ा है, चाहे फिर एसपीए दिल्ली हो या फिर सर जे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। डिज़ाइन डेली सब संभव करके देगा। तो बस आपको इस कोर्स में भरोसा रखना है, हम पे भरोसा रखना है, क्योंकि हम लोग आपको पूरा पोटेंशियली पढ़ाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इससे ज़्यादा आपको पढ़ाई जाएगी कोर्स में 2 महीनों में। आपको यकीन नहीं होगा कि आप 2 महीने में कई बच्चों से, उन बच्चों से जो बेसिकली 1 साल से पढ़े, उन बच्चों से भी आप आगे निकल जाओगे। तो बस आपको ये ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सेल्फ भी या फिर इस कोर्स के थ्रू। तो आपका 101% मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इस कोर्स में अगर इनरोलमेंट ले लिया है, तो आपका कहीं पर भी कम मार्क्स नहीं जाने वाला। आपको हर एक वो चीज़ आने वाली। क्यों? आप बोलोगे अरे भाई मैं तो अभी पढ़ के आया हूँ, आपका सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, अरे मैं तो ये भी मेरे को आता है, वो भी मेरे को आता है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लास में डिस्कवर करवाई जाएगी आपको। अब ये कोर्स की मैं आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बता देता हूँ, या फिर मैं आपको बोल दूँगा कि ये कोर्स की मैं थोड़ा आपको, कि इस कोर्स में आपको क्या क्या इंक्लूड होगा। ये कोर्स आपका रेगुलर लाइव लेक्चर होगा, प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। सेकेंड चीज़, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, जो हर साल इस क्रैश कोर्स के थ्रू बहुत सारे बच्चों को एनआईटी एसपी में प्लेस करवा के देती है,
बहुत सारे बच्चे जिनका ऑल इंडिया रैंक भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, 96, मतलब 96, 90, 102, हमने बहुत ऑल इंडिया रैंक दिए। उसके बाद बच्चों की प्रॉपर डाउट सेशन होती है, पेपर प्रैक्टिस होती है, फुल टेस्ट सीरीज होती है, वीकली टेस्ट सीरीज होती है। उसके बाद होता है आपका काउंसलिंग सेशन, जो इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिलता है। और ये कोर्स सिर्फ जेईई मेंस पेपर 2 से रिलेटेड नहीं है, इस कोर्स के साथ साथ आपको नाटा भी फ्री मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में। मतलब आप मार्केट में आप कहीं भी अभी देख लो भाई, आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ एक आर्किटेक्ट बंदा आपको पढ़ाने वाला है, एक आर्किटेक्ट की पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। जिस फील्ड में आप जाने वाले हो उसी फील्ड के आपको लोग पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपको कितना प्रॉपर नॉलेज मिलने वाला है, प्योर नॉलेज मिलने वाला है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा के देखो। मैं खुद पिछले 4 साल से बहुत ऑल इंडिया रैंक निकाल चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप तैयार हो कि आप हिस्ट्री रखना चाहते हो, कि 2 महीने में आप भी NIT SPF होना चाहते हो, तो आप जल्द से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर करो, क्योंकि कोर्स की सीट्स बहुत लिमिटेड है। मैंने बहुत सारी चीज़ तो वैसे मैं आपको समझा दी कि आपको करना क्या है, बट यहाँ पे आपको करवाई जाएगी, आपको यहाँ फोर्सफुली करवाई जाएगी। अगर आपकी इच्छा नहीं भी हो, अगर आपको हार भी मान गए हो, तो आपको हार मानना नहीं है, ये भी सिखाया जाएगा आपको। ये भी सिखाया जाएगा कि आपको कैसे मंजिल प्राप्त करनी है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर करो, क्योंकि कोर्स की सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो जल्दी से जल्दी आप मतलब कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीर कोसेन टीम साइनिंग ऑफ।